हुई। मीटिंग में कहते साहब ये तो हो ही नहीं सकता। मैंने कहा क्यों? बोले साहब ये नियम ऐसा है कि हो। मैंने कहा नियम किसने बनाया? तो बोले हमने बनाया। मैंने कहा अब आपको जमीन पर गए तो आपको पता चला कि सामान्य मानवी की मुसीबत क्या है। मैंने कहा अब नियम बदलो, और सारे नियम उन्हीं लोगों ने बदले और तेजी से काम हुआ। और जब जनवरी महीने में देश भर के दुनिया भर का मीडिया वहां गया तो उसने लगा कि भाई, तो अब मैं वहां पॉलिटिक्स नहीं कर रहा था, मैं टीम स्पिरिट से सबको मोटिवेट करते हुए एक परिणाम की तरफ ले जा। मैं अनुभवी नहीं था, मैं नया था, मुझे सरकार चलाने का कोई ज्ञान नहीं था। मैं यहां दिल्ली में आया तो दिल्ली में मैंने एक मेरे सचिवों को एक दिन बुलाया। मैंने कहा मेरी एक इच्छा है, आप करोगे काम? बोले नहीं आप सब बताइए जो। मैंने कहा कि आप सब लोग अपने परिवार के साथ 2-3 दिन की छुट्टी लीजिए। तो उनको लगा ये प्राइम मिनिस्टर छुट्टी क्या? मैंने कहा लेकिन छुट्टी में काम करना है। आप जब आईएएस अफसर बने और पहली जो जॉब की थी जिस गांव में, वहां जाइए, 2 रात वहां रुकिए, अपने बच्चों वगैरह ले गया और अपनी पत्नी को बच्चों को बताइए कि भाई इस ऑफिस में मैं बैठता था, यहाँ पंखा भी नहीं था, एम्बेसडर गाड़ी एक थी तो 4 लोग जाते थे, सारा दिखाओ और फिर आगे हम बात करेंगे। गए सब लोग, आए। मैंने कहा साहब आप हो आए? बोले साहब हो आए। पुराने लोग मिले? बोले मिले। मैंने कहा मेरा आपसे एक बड़ा गंभीर सवाल है आपको। जिस जगह पर आप गए नौकरी की शुरुआत की जाते 25 साल पहले, 30 साल पहले, आप तो वहां से यहां पहुंच गए। 25 साल पहले जो गांव था वैसा ही है कि बदला हुआ है? उनको सबको चोट पहुंची। उनको लगा हाँ साहब वो तो वैसे के वैसे हैं। मैंने कहा मुझे बताइए कौन जिम्मेवार? तो मैंने उनको कुछ बुरा बुरा नहीं कहा, मैंने उनको मोटिवेट किया, रियलिटी से परिचित करवाया, उनको उन दुनिया को ले गया मैं वापिस 25 साल पहले। तो मेरा काम करने का तरीका, मुझे कभी किसी को अपशब्द नहीं कहना पड़ता, किसी को डांटना नहीं पड़ता है। मैं इसे इन तरीकों से काम लेता हूं। और अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें तो एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप, बिजनेसेस में जब साइकिल अच्छा चल रहा हो तो लोग बहुत सारे लोगों को हायर करते हैं। फिर मार्केट स्लो डाउन हो जाता है या साइकिल बदलता है और उन्हें बहुत लोगों को फायर करना पड़ता है। आपने हमेशा से कहा है मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। क्या ये हमारी सरकार, हैव वी बीन एबल टू अचीव दिस टू अ सर्टेन एक्सटेंट? ये कैसे चल रहा है? आपको सही लगेगा, हमारे यहाँ मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का कुछ लोगों ने ना समझी में अपने अपने अर्थ निकाले। कुछ लोगों को लगा कि मंत्रियों की संख्या कम मतलब मिनिमम गवर्नमेंट, कुछ लोगों को लगा कि कर्मचारियों की संख्या मतलब मिनिमम गवर्नमेंट। मेरी ये कल्पना कभी नहीं थी। ऊपर से मैंने तो आकर के स्किल मिनिस्ट्री अलग बनाई, कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री अलग बनाई, फिशरीज मिनिस्ट्री अलग बनाई। तो देश में जिन जिन फोकस एरिया होते हैं उसके लिए, जब मैं मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस कहता हूं, हमारे यहाँ जो प्रोसेस चलती है लंबी, एक क्लियरेंस लेना है तो 6-6 महीने चल रहा है, एक का कोर्ट कचहरी का मामला है तो 100-100 साल तक पुराने केस अभी लटके पड़े हैं। इसलिए हमने क्या किया, करीब 40,000 कंप्लायंसेस हमने निकाल दिए। वरना ये डिपार्टमेंट आपसे एक चीज मांगेगा, बगल वाला भाई आपसे वही चीज मांगेगा, तीसरा भी वही मांगेगा। भाई एक ने मांग लिया है ना, आप उपयोग करो ना। 40,000 कंप्लायंसेस आप कर, हिंदुस्तान के सामान्य मानवी को कितना बर्डन होता है। मैंने करीब करीब 1500 कानून खत्म किए हैं।
मैंने क्रिमिनल चीजों से जोड़ने वाले कानूनों को बदला है। तो मेरी जो मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का कल्पना है वो ये है, और मैं आज देख रहा हूं कि ये सब चीजें हो रही है। सर, इंडिया स्टैक, जैसे कि हम डायरेक्ट बेनिफिशियरी हैं इसके, यूपीआई, ई-केवाईसी, आधार, क्या आपको लगा था जब इसका कंसेप्शन हुआ था कि इट विल प्ले आउट इन द मैनर दैट इट डिड? आज मैं 30 सेकंड में 10 करोड़ किसानों के खाते में सीधे पैसे भेज सकता हूं। मैं आज देश के 13 करोड़ गैस सिलेंडर के उपभोक्ताओं को सब्सिडी के पैसे एक क्लिक से 30 सेकंड में भेज सकता हूं। क्यों? जनधन अकाउंट किसी को लगेगा होता, लेकिन देश के करोड़ों रुपये जो लीकेज होता था, जो भ्रष्टाचार होता था, वो गया और टेक्नोलॉजी का एक उपयोग हुआ। अब यूपीआई, अब देखिए, पूरी दुनिया के लिए अजूबा है जी। दुनिया के मेहमान आते हैं तो पूछते हैं कि भाई यूपीआई कैसे काम करे। मैं उनको कहता हूं जरा वो किसी वेंडर के यहाँ हो आओ भाई। फिनटेक की दुनिया में और टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज कैसे किया जाता है, दुनिया के सामने भारत ने एक उदाहरण पेश किया है। आज देश के नौजवानों के जेब में एक मोबाइल फोन हो, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं। और मेरे देश के नौजवान याद रखेंगे कभी न कभी कि भाई एक ऐसी सरकार आई थी जो पूरी दुनिया मेरे जेब में थी, मेरे मोबाइल में थी। टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेंचुरी है। देश ने सेपरेट इनोवेशन के लिए कमीशन बनाया है। मैंने इनोवेशन के लिए अलग फंड निकाला है। नौजवान रिस्क ले, उसको लगना चाहिए भाई भले मैं फैल जाऊंगा तो भी कोई, मैं भूखा नहीं मरूंगा, कोई है मेरी चिंता करेगा। मैं एक बार गया था ताइवान। तो मेरा स्वभाव एक स्टूडेंट का है, मेरे भीतर कोई चीज एक है क्वालिटी, तो मैं कह सकता हूँ विद्यार्थी मेरे अंदर जिंदा है। तो मैं वहाँ सब नेताओं से मिला, मैं वहाँ, और मैं इतना प्रसन्न था कि जितने भी इनके लीडर्स थे, अगर ट्रांसपोर्ट का मिनिस्टर था तो उसने दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी में ट्रांसपोर्ट में पीएचडी किया हुआ था। यानी जिस विषय का वो मिनिस्टर था, उस विषय का वो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी का वो पीएचडी किया हुआ व्यक्ति था। ये चीज मेरे मन को बड़ा प्रभाव कर गया। मेरे देश में भी मैं ऐसा यूथ चाहता हूं जो देश को उस लेवल पे ले जा। वही ताइवान में मैं गया था तो मेरा एक इंटरप्रेटर था, वो क्वालिफाइड इंजीनियर था और अच्छा पढ़ा लिखा था। तो इंटरप्रेटर के रूप में वहां की सरकार ने मेरे साथ लगाया था और मेरी 10 दिन का टूर था ताइवान का। मैं उस सरकार के मेहमान था। ये भी मेरे मुख्यमंत्री बनने के पहले की बात है। तो आखिर के दिनों में उसने मुझे पूछा कि साहब मैं एक बात पूछना चाहता हूं, अगर आप बुरा ना माने तो। नहीं, मैंने कहा भैया अपने इतने दिनों से साथ रह रहे, बुरा क्या माने, आप पूछिए ना। नहीं बोले आपको बुरा लग जाएगा। नहीं, वो टालता रहा। मैंने कहा ऐसा मत करो भाई, तुम्हारे मन में कुछ है, तुम पूछो। तो उसने मुझे पूछा कि साहब क्या अभी भी हिंदुस्तान में काला जादू चलता है? अभी भी हिंदुस्तान में सांप सपेरे होते हैं? अभी भी उस बेचारे के मन में हिंदुस्तान की ये छवि थी। इतने दिन में उसके साथ रहा, मैं टेक्नोलॉजी की चर्चा करता था, फिर भी उसके मन में ये था। मैंने उसको मजाक में लिया। मैंने कहा देखिए भाई, अब तो हमारे पूर्वज तो सांप वाप के साथ खेल खेलते थे, हम लोग नहीं खेल पाते, हम अब माउस के साथ खेलते हैं। और मैंने कहा मेरे देश का हर बच्चा माउस खेलता है। मैंने कहा मेरे देश की ताकत उस माउस में है। वो सांप सपेरे वाला हिंदुस्तान अलग था। एक चीज है जो सभी लोग मानते हैं कि इंडिया का जो परसेप्शन है, ये एंटरप्रेन्योरशिप में भी कॉमन है, कि मार्केटिंग एक कंपनी बनाने का बहुत बड़ा हिस्सा होती है। आपने इंडिया का परसेप्शन आउटसाइड ऑफ इंडिया बहुत बदला है।
क्या आप इसके बारे में कुछ टिप्स दे सकते हैं जो एक एंटरप्रेन्योर सीख सके? पहली बात यह है कि ये क्लेम करना कि मैंने बदला है वो सही नहीं है। मेरा मत ये रहा है कि दुनिया में जो भी व्यक्ति जाता है वो सरकार जिसको भेजती है वो राजदूत है, ये जाते हैं वो राष्ट्रदूत है। अगर हम इनको ऑन बोर्ड लेंगे तो हमारी ताकत अनेक गुना बढ़ जाएगी। तो आपने देखा होगा हमने जो नीति आयोग बनाया है उसकी जो शुरुआती जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स है उसमें एक ऑब्जेक्टिव ये है कि विश्व भर में फैले हुए भारतीय समुदाय की सामर्थ्य को जोड़ना, लिखित है। तो मैं सुविचारित मेरा मत है कि विश्व में जो ये सामर्थ्य है उन सबको जोड़ना चाहिए। दूसरा, मैं मुख्यमंत्री बना उसके पहले भी मेरा विदेशों में जाना बहुत हुआ था और तब तो मैं संगठन के लोगों के बीच में ही रहता था, उनके बीच में ही जाता था, तो मैं उनकी ताकत से परिचित था और मेरे कॉन्टैक्ट्स भी थे। कभी मुझे अटल जी के कहने पर एक काम के लिए भी मैं गया था तो मैं काफी मुझे सफलता मिली थी उसमें।